प्रियांशी राठौर और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को। शिवसेना के प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि राज्य में यदि लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगते हैं तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में मस्जिदों के बाहर करेंगे। हालांकि राज ठाकरे ने अपने इस अल्टीमेटम को पूरा करके भी दिखा दिया। बीते 4 मई के दिन 1 मई को राज ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया। औरंगाबाद में महारैली निकाली गई और उस महारैली में उन्होंने जमकर निशाना साध दिया उद्धव ठाकरे की सरकार पर। लेकिन उद्धव ठाकरे कहां चुप बैठने वाले थे। उद्धव ठाकरे ने 14 मई की शाम जमकर हुंकार भरी। उन्होंने केंद्र सरकार पर, राज ठाकरे पर, राणा दंपति पर जमकर निशाना साधा। और ऐसे में ठाकरे वर्सेस ठाकरे जो देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, अब इस लड़ाई के बीच, इस बहस के बीच अब चारों ही तरफ से घिर चुके हैं उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया तो वहीं नवनीत राणा और रवि राणा भी उनके खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रद्रोह के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया और अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ वह खड़े हुए हैं। दूसरी ही तरफ सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता अन्ना हजारे भी मैदान में उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि या तो लोकायुक्त कानून को बनाएं, जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके लिए कानून बनाया जाए, या फिर सरकार इस्तीफा दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 9 अगस्त के दिन वह अनशन पर बैठने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। और दूसरी ही तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच राज ठाकरे की मुश्किलें भी हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महारैली को लेकर ऐलान किया था, जो कि हो चुकी है 1 मई को, लेकिन उन्होंने 4 मई को अल्टीमेटम को पूरा करके भी दिखाया। उन्होंने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और असर देखने को मिला महाराष्ट्र की मस्जिदों में कि लाउड स्पीकर पर अजान तो पड़ी जा रही है, लेकिन काफी धीमी आवाज में। लेकिन आपको बता दें कि अब राज ठाकरे की जो मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है अयोध्या दौरे को लेकर। उन्होंने ऐलान किया कि 5 जून को वह अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी करेंगे। आखिरकार राज ठाकरे को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? आखिरकार उन्हें उत्तर भारतीयों के प्रति इस तरीके से प्यार क्यों उमड़ रहा है? दरअसल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बात अब साबित होती हुई नजर आती है यहाँ पर वोटिंग बैंक पर। 10 जून को आदित्य ठाकरे अयोध्या का दौरा करेंगे और ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए राज ठाकरे ने शुरुआत की है अयोध्या से। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ निगम चुनाव आने वाले हैं, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा, और इन चुनावों के लिए खाद पानी की जिस तरीके से महाराष्ट्र की उर्वरा की जो आवश्यकता पड़ रही है महाराष्ट्र को और राज ठाकरे को, तो राज ठाकरे ने शुरुआत की है यहाँ उत्तर प्रदेश से। अचानक से उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार काफी अच्छी लगने लगी है। वह महाराष्ट्र की तुलना अब उत्तर प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं और इसी बीच बीजेपी भी उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर उस मामले के बारे में जो साल 2008 से चला रहा है, जब राज ठाकरे की पार्टी, जब राज ठाकरे अलग हो गए थे बाला साहेब ठाकरे जी से, शिवसेना से, तब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को स्थापित किया और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से मुहिम छेड़ दी उत्तर भारतीयों के खिलाफ कि उत्तर भारतीय वहां से आते हैं और यहाँ पर कमाई करने में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ काम करके यहाँ पर अपना घर बसाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मनसे के कार्यकर्ताओं ने
उनके साथ कई अत्याचार किए, उनके साथ मारपीट की। कई वीडियोस और तस्वीरें हैं जो बेहद पुरानी हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे काफी कुछ बोलते हुए नजर आए, लेकिन अचानक से राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के साथ इवेंट में भी शामिल होते हुए देखे गए। लेकिन अब यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है कि अयोध्या में उन्हें घुसने नहीं देंगे जब तक वह उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेंगे। उनके साथ साथ नेता संजय ठाकुर भी मैदान में उतर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी यहाँ पर उनकी बात को लेकर सहमति जताई है और दूसरी ही तरफ ऐसे कई नेता हैं जो मैदान में उतर आए हैं। बात की जाए जन्मभूमि के ट्रस्ट और कार्यकर्ता नेता चंपत राव के बारे में, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। चंपत राय ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर सरकार है और यहाँ पर अयोध्या नगरी में जो रामलला का मंदिर है और इस राम नगरी में हर कोई आ सकता है। राम मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी आ सकता है। कुछ खिलाफ हैं तो कुछ उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले कि आखिरकार क्या कुछ किया था ब्रजभूषण शरण सिंह ने। अब खुलासा किया है राज ठाकरे को लेकर। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते और अयोध्या तो भूल जाए कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। जिस तरह से आप काफी देर से चल रही है और पूरे महीने कहीं हो गई है और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों से आपको फोन आ रहे हैं और यहाँ पे साधु संतों का एक बड़ा जन समर्थन मिला है। क्या देखिए, ये सबके मन में एक पीड़ा थी, वो चाहे केरल का निवासी हो, चाहे तमिलनाडु का निवासी हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो। देश में धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर और किसी भी प्रांत में धारा लागू नहीं थी। लेकिन अघोषित रूप से आज भी महाराष्ट्र में एक धारा लागू है। देश के किसी भी कोने का रहने वाला आदमी वहां नंबर 2 का नागरिक है, उसको दब कर रहना पड़ता है। भैया जी कह करके उसको बुलाया जाता है, अपमानित किया जाता है। मेरे परिवार का कोई चोट नहीं खाया है, लेकिन 2008 से जब से राज ठाकरे ये काम कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि काश किसी दिन किसी एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो जाए। और भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुलाकात हो गई होती तो 2-2 हाथ जरूर होता। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये एक दरबे के अंदर रहते हैं, ये मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार ये निकलने की कोशिश की है। और देखिए, हमारा मानना है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, अगर इस जन्म में हमने उसकी क्षमा की लिए कोई काम नहीं किया, तो हमको अपने किए गए कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और ये पाप तो राज ठाकरे ने इसी जन्म में किया है। और पहला आंदोलन है, न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता उखाड़ने के लिए है। ये केवल अन्याय के विरोध में है और उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान के लिए है। और मेरी कोई चाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मैं 6 बार सांसद बना, हमारी पत्नी सांसद बनी, बेटा 2-2 बार से विधायक है, साधारण परिवार में पैदा हुआ। कोई चाह नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं। कोई इसको अन्यथा ना ले कि मैं किसी चाह के कारण कर रहा हूं। हमारे गोंडा जनपद का नाम बदला था मायावती जी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया था। मैं अकेला व्यक्ति जाकर के मायावती जी के सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा था, मैडम, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा तो इस नाम को नहीं होने दूंगा।
और मैं आज बधाई देना चाहता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है हमारे बीच में। और जब मैं अपनी ये भावना लेकर के पहुंचा तो 2 मिनट के अंदर अटल जी ने फोन करके हमारे जिले का नाम रोक दिया। मेरा स्वभाव है अन्याय का विरोध। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हो सकता है तमाम अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो, तमाम अच्छी चीजें हो सकती, बुरी चीजें हो सकती, लेकिन मेरा जीवन में एक सिद्धांत था कि शरीफ से मत टकराओ और गरीब से मत टकराओ। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए ना सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह उनके यहाँ पर खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए हैं, बल्कि यहाँ पर योगी सरकार को लेकर उन्होंने बात रखी। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे अब हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने उनका स्वागत किया और कह दिया कि राज ठाकरे का स्वागत है, अयोध्या नगरी में वह यहाँ पर आए, रामलला के दर्शन करें, हनुमानगढ़ी जाएं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उनके लिए एक शर्त भी रखी है कि जाने के बाद कभी भी उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उत्तर भारतीयों के लिए सभी यहाँ पर सम्मान मांग रहे हैं और योगी सरकार से किस तरीके से अपील की है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, आपको ये भी बताते हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की। हमने कहा योगी जी आज मुख्यमंत्री है, पहले संत है। हमारा संबंध उस गति से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है। अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे, अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। और इसलिए मैं ये तय कर चुका हूं, और मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जनता है। मैं पूरे दौरे पर निकला हूं। 2-3 रोज के अंदर उत्तर प्रदेश कंप्लीट करके बिहार जाऊंगा। 4 प्रोग्राम मेरे बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर हरियाणा में है। ये सब कवर करके, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह न करो है। रघुवंश सिंह राज ठाकरे का ही खिलाफत होगी या पूरे परिवार? राज ठाकरे तो देखिए, मन से कार्यकर्ता जब बाला साहब थे, शिवसेना थी, ये मन से के लोगों ने पिटाई किया। हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है राज साहब को पूरी बात ना मालूम हो। हम ये कहते हैं हो सकता है कि पूरी बात ना मालूम हो, मैं उनको मालूम कराऊंगा। देखो आप 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए। मेरे पड़ोस गांव के 300 लोग रहते थे, आज देखिए घर में बैठे हैं। मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप देखिए संत कबीर नगर के राय साहब ट्रेन में पीट करके हत्या हो गई। महिलाएं, लोगों ने कहा कि हम तब तक हमको केवल रहने दो जब तक हमारे घर में डिलीवरी है हो जाए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी का मौका भी नहीं दिया और ट्रेन पर बैठा दिया। और इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। तो कब से कब तक जन आंदोलन शुरू होगा? 2, 3, 4, 5 को आ रहे हैं। ये कौन आ रहा है? 5 को जो कौन? राज ठाकरे जो आप कहा, किस दुनिया में हो यार? अभी किस दुनिया में वो आएंगे? वो आएंगे कहाँ से घुसेंगे? कहाँ से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए राज ठाकरे के बारे में किस तरीके से जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं और सच्चाई को बता दिया है अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।